हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। जो आज हम वर्कशीट करेंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के ऊपर करेंगे। ये हमारी वर्कशीट नंबर 11 है। यहाँ अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम आप लिखेंगे, यहाँ अपनी क्लास लिखेंगे और ये EMC वर्कशीट 9 से लेकर 12 तक है और आप आगे यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है सहयोग, कोलैबोरेशन, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 का हम अगले वीक में पढ़ेंगे। तो कोलैबोरेशन को समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी, एक पिक्चर दी गई है, तो उन्हें भी हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोलैबोरेशन, सहयोग किसे हम कहते हैं। ये जो यहाँ पर तीन बच्चों की पिक्चर है। फर्स्ट जो स्टूडेंट है, पहला जो बच्चा, वो कहता है ये प्रोजेक्ट कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा। इस बच्चे को कोई प्रोजेक्ट करना है और वो समझ नहीं आ रहा है। दूसरा बच्चा बोल रहा है मुझे समझ तो आ गया है पर मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं है। अब इसको समझ तो आ गया है लेकिन इसके पास रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं है। तीसरा जो बच्चा है, जो लड़की, वो बोलती है मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ मैं संतोष से ले सकती हूँ, कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ मैं संतोष से ले सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तीनों के पास अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, उनके पास अलग अलग चीज़ें उपलब्ध हैं उनके पास। एक को समझ नहीं आ रहा है, एक को समझ तो आ रहा है लेकिन उसके पास सामान नहीं है, और तीसरे के पास सामान है। तो ये क्या सोचते हैं उसको देखते हैं सेकंड इस इमेज में। पहला बच्चा बोलता है क्यों ना हम तीनों इसे मिलकर करें। दूसरा बच्चा बोलता है नहीं यार, साथ में करने से हम लड़ेंगे और समय बर्बाद होगा। तीसरी जो बच्चा है, जो लड़की, वो बोलती है कोशिश करके तो देखते हैं, ढेर सारे आइडिया मिलेंगे और हो सकता है मज़ा भी आए। तो जो तीसरी लड़की ने काफ़ी अच्छी बात की कि कोशिश करके देखते हैं, और आपको पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर जो तीसरी लड़की ने जो आइडिया दिया कि साथ में मिलकर काम करते हैं और हो सकता है हम काम को अच्छी तरह से कर भी पाएँ और हम एंजॉय भी कर पाएँ। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को मिलकर काम करने को सहयोग कहते हैं, कोलैबोरेशन, जिससे आप बड़े से बड़ी मुश्किल को आप हल कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ विद्यार्थी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात कर रहे हैं। जरा सोचो, हमारे विद्यालय टीम में भी प्रधान अध्यापक, मैनेजर, SMC मेंबर्स आदि से लेकर सफाई कर्मचारी तक सब अपना अपना काम मिलकर अच्छी तरह से करते हैं, तभी विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। आप विद्यालय टीम से उन 4 व्यक्तियों के बारे में नीचे दिए गए बॉक्स में लिखें जो स्कूल असेंबली अच्छी तरह से करवाने में सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे जो दिया गया है, इसमें 4 आपको पॉइंट्स लिखने हैं। जो मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा आप उससे डिफरेंट पॉइंट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मेरा आइडिया है और आपका आइडिया अलग हो सकता है। और आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ये आइडिया शेयर भी कर सकते हैं कि आपके स्कूल में कौन असेंबली सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करता है। तो जो मैं पहला पॉइंट यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, मैं पहला पॉइंट उन सफाई कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारी लिखूंगा मैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट सफाई कर्मचारी, क्योंकि सफाई कर्मचारी हमारे जो असेंबली का जो एरिया है उसकी सफाई करते हैं और उसकी सफाई के बगैर असेंबली संभव हो ही नहीं सकती। दूसरा हम लिखेंगे प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक, क्लास टीचर्स, क्योंकि वो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बच्चा अपने क्लास में उपलब्ध है और वो असेंबली अटेंड कर रहा है। तीसरा शारीरिक शिक्षा अध्यापक, फिजिकल एजुकेशन के टीचर, जो सुनिश्चित करते हैं कि सभी बच्चे असेंबली में समय पर उपस्थित हैं। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी बच्चे टाइमली असेंबली में आ चुके हैं। फोर्थ, असेंबली में प्रेयर कराने वाले विद्यार्थी, कि वो विद्यार्थी जो असेंबली में प्रेयर कराते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो असेंबली कराते हैं और हम उनको रिपीट करते हैं। और इसमें हमें 5वां पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, हम माने विद्यार्थी, क्योंकि हमारे बगैर असेंबली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें 5वां पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। आगे पढ़ते हैं। अब सोचो और बताओ, आपको सोचना है और बताना है। क्या है आपके लिए प्रश्न? अकेले काम करने और मिलकर काम करने में क्या अंतर है? तो जो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आपका आंसर इससे डिफरेंट, अलग भी हो सकता है। मिलकर काम करने से हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हम किसी
हर किसी का सोचने का नज़रिया अलग है, और जो कि हम अकेले नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो हमें कोई भी अगर हम काम मिलकर करते हैं तो हम उसको जल्दी कर पाते हैं और हम उससे सीख भी पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है। आगे दूसरी एक्टिविटी है, उसे करते हैं। आओ इसे और अच्छे से समझते हैं। किसको समझना है? कोलैबोरेशन, सहयोग को। परिवार के साथ मिलकर रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाएं, खाना तैयार करें, और जब सब खाना खा चुके तो बताइए। तो ये आपको क्या प्लान बनाना है? रात के खाने के लिए प्लान बनाना है, और जब सब खाना खा चुके हों तब आप ये हमें बताएं कि कैसा जो प्लान था आपका रहा, वो आप कंप्लीट प्लान को अच्छी तरह से पूरा कर पाए या नहीं, या कोई परेशानी आ पाई। तो जो फर्स्ट है एक्टिविटी, उसमें क्या करना है? खाने में क्या क्या बना और कौन क्या काम करेगा, कैसे तय किया। तो मैं आपके साथ ये अपने घर की जो मेन्यू है वो शेयर करता हूँ कि हमने रात के खाने में क्या बनाया। खाने में चपाती, दाल, रायता और सलाद बना, और क्योंकि हमने सोचा कि बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं, और ये हमने तय कैसे किया? चपाती मेरी मम्मी ने बनाई क्योंकि वो इसमें माहिर है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी चपाती बनाती हैं। दाल पापा ने बनाई क्योंकि वो होटल में काम कर चुके हैं, उनका खुद का होटल था वैसे ही, लेकिन उनको दाल बनानी काफ़ी अच्छी आती, इसलिए दाल उन्होंने बना दी। और रायता और सलाद मैंने बनाई क्योंकि मुझे ये काम मेरी मम्मी ने सिखा रखे हैं, क्योंकि मुझे खाना ही बनाना आता है, और मेरे जो भाग में ये आया कि आप दाल और सलाद बनाइए। तो ऐसे हमने तय किया। और कैसे तय किया? क्योंकि जो मेन क्वालिटीज़ थी कि आप ये अच्छा कर सकते हो तो आप ये करें, आप ये अच्छा कर सकते हो तो आप ये करें, इसी को क्या बोलते हैं? कोलैबोरेशन, सहयोग। आगे देखते हैं इसी का जो पार्ट है, इस निर्णय तक पहुंचने में किस तरह के मतभेद हुए और उन्हें कैसे सुलझाया गया। तो अगर मैं अपने घर के बारे में बात करूं, आमतौर पर हमारे घर में खाने बनाने के ऊपर मतभेद नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अपने काम को बांट रखा है, हमने अपने काम को डिवाइड कर रखा है एज आवर स्किल्स, जैसी हमारे स्किल्स हैं, हमारा कौशल है उसके हिसाब से। लेकिन अगर कभी भी आपके परिवार में खाने के ऊपर या किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर या आपके जीवन में अगर मतभेद हो जाए, तो आप ये सोचिए कि आप अच्छा क्या कर सकते हैं, आप सबसे बेहतर आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, और आप लोगों को साथ लाकर कोलैबोरेशन, सहयोग के साथ अगर काम करेंगे तो आपके जो मतभेद हैं वो भी आप इजीली सुलझा पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अगर आपने ये प्लान जो कि आप प्लान करेंगे खाना बनाने के लिए, क्या मतभेद बने, या आपने अच्छी तरह से बगैर कोई मतभेद के अपना खाना बनाया और खाया। आगे पढ़ते हैं। खाना अच्छा और समय से बन जाए, इसके लिए परिवार के सदस्यों ने क्या सोचा और किया। तो मैं बता रहा हूँ क्या किया। हमने एक निश्चित समय तय किया और हमने उस निर्धारित समय पर खाना बनाना शुरू कर दिया, कि हमने एक टाइम रखा कि हम शाम के 5 बजे या 5:30 6 बजे हम काम करना शुरू कर देंगे, और उस समय पर हमने काम शुरू किया और हमने काम अपना अच्छी तरह से ख़त्म भी किया और हम खाना भी अच्छी तरह से खा पाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा खाना भी बहुत स्वादिष्ट बना था। लास्ट पार्ट है ये, अब हम इसमें बताते हैं क्या पढ़ते हैं इसमें। हम सब आपस में किसी न किसी रूप से जुड़ते हैं। हम जुड़ाव और संबंध एक दूसरे के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। इसके लिए एक दूसरे को सुनना और विभिन्न मतों पर गौर करते हुए उन्हें सुलझाना भी शामिल है। और इस तरह हम सब हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। तो इसमें कोलैबोरेशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि हम सब आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये जो लाइफ है ये एक व्यक्ति से नहीं चलती, ये कोलैबोरेशन से चलती है, सहयोग से चलती है। यह जुड़ाव और संबंध एक दूसरे के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। इसके लिए दूसरों को सुनना और विभिन्न मतों पर गौर करते हुए उन्हें सुलझाना भी शामिल है, कि आप दूसरों का आइडिया भी सुने और जो मतभेद हैं उन पर गौर करते हुए सुलझाएं, सभी के आइडियाज़ लेकर। और हम इस तरह हम सब एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ। तो जो लास्ट का पार्ट है ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन करता है कि कोलैबोरेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है EMC वर्कशीट नंबर 11 वो ख़त्म होती है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने क्या खाना बनाया। ये ज़रूर बताएं कि आपने क्या खाना बनाया। मैं बहुत जानने के लिए इच्छुक हूँ
या आपने क्या खाना घर पर बनाया। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से समझ पाएँ कि कोलैबोरेशन, सहयोग का हमारे जीवन में कितना बड़ा भाग है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे लिए। एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग होल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत।